नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों आज जो है धूप भोग के विषय में ही आपको बताएंगे। धूप भोग जो है ये तीन तरह के मतलब जो है तीन तरह के धूपों से जो है मूलतः दिए जाते हैं। ये जैसे कि मैं दक्षिण में जब था तो इन तीन तरह की धूपों के बारे में सुना था, जिससे जो है धूप भोग मूलतः जो है वो प्रस्तुत किए जाते हैं। एक मतलब इसे ना एक अलग अलग विषय से भी जोड़ा जाता है, जैसे कोई गुणों के साथ जोड़ता है, कई जो है दूसरे तरीके से भी इसे जोड़ते हैं। दूसरे तरीके का मतलब होता है कि अग्नि के साथ इसे जोड़ा जाता है। तो मैंने यह अग्नि वाला ही जो है वो देखा था। तो धूप भोग के भोग जो है वो तीन भाग में दिए जाते हैं। तीन भाग में क्या मतलब जो है एक तो सप्तांग भोग दिए जाते हैं। ये खासकर जो है ना, अगर मैं आपको जगतधात्री पूजा के विषय में बताऊं तो जगतधात्री पूजा में जैसे कि त्रिकालीन पूजा होती है ना, कि तीन भाग में पूजा होती है, तो ऐसे ही दक्षिण में जो होता है ये तीन भाग में कई समय पूजन होता है। यानी कि एक तो होता है सत्वगुण, रजगुण और तमगुण। इन तीन गुणों के आधार पर जो है ना पूजन किए जाते हैं। और इसलिए जो है इन तीन भाग में जो है ये धूप भोग दिए जाते हैं। तो जगद्धात्री पूजा भी त्रिकालीन किए जाते हैं और वो भी जो है सत्वगुण, रजगुण और तमगुण के आधार पर किए जाते हैं। आप में से बहुत सारे लोग शायद मुझे ये सवाल कर सकते हैं कि दादा तमगुण का क्या काम है। देखिए, गुण तीन ही है, गुण तीन ही है और सभी गुण के ऊपर जाकर ही जो है त्रिगुणातीत होते हैं। हमारे जीवन में जो है हमारे पास तीन गुण ही है। गुणों की एक की जो है ज्यादा होती है, मतलब हर इंसान में कोई ना कोई गुण जो है वो ज्यादा होती है। तमगुण और रजगुण ही ज्यादातर लोगों में पाई जाती है। सत्व गुण जो है वो थोड़ा कम पाई जाती है, इसलिए हम सोचते हैं कि सत्व गुण ही बहुत श्रेष्ठ है, बाकी गुणों का कोई विषय नहीं है। हाँ, सत्व गुण अवश्य रूप से श्रेष्ठ है, पर तीन गुण ही जो है वो स्वाभाविक है। तो ये तीन भाग में क्या क्या दिए जाते थे। एक तो जो पहला जो दिए जाते थे वो होता था सप्तांग धूप का नैवेद्य। सप्तांग धूप नैवेद्य, धूप भोग या फिर धूप नैवेद्य के विषय में जो है अगर हम कहें तो वहां पर ये सप्तांग धूप नैवेद्य जो है वो सर्वप्रथम दिए जाते थे। और एक दिए जाते थे दशांग धूप नैवेद्य, और एक जो है द्वादशांग धूप नैवेद्य। ये तीनों में ही एक समानता क्या है अग्नि के साथ। एक तो जो है सात की जो संख्या है वो अग्नि के सप्त जिह्वा के साथ जुड़े हुए हैं। उसके साथ 10 अगर देखे तो 10 कला, अग्नि के 10 कला, और सूर्य के 12 कलाएं होते हैं। सूर्य के जो है ना 12 कलाएं होते, सूर्य भी जो है अखंड अग्नि होते हैं। तो अग्नि के इस हिसाब से ही जो है इन तीन भागों में जो है धूप नैवेद्यम जो है वो प्रदान किए जाते हैं। यानी कि 7, 10 और 12 इस हिसाब से ही जो है धूप नैवेद्यम दिए जाते हैं। षोडशांग आदि भी दिए जाते हैं, षोडशांग या फिर जो है अष्टादश आदि भी दिए जाते हैं, पर उसके विषय थोड़ा सा अलग होता है। वो विषय थोड़ा सा अलग होता है। षोडशांग धूप भी जो है वो धूप नैवेद्य आदि में ही आता है, पर धूप नैवेद्य में तो देखिए आप अष्टादश कह लीजिए या फिर षोडशांग कह लीजिए। जैसे कि आप में से बहुत सारे लोग मुझे मेल करके पूछते हैं कि दादा क्या षोडशांग ही सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ है। हाँ, अगर आप जो है 7, 10 और 12 के ऊपर जाकर कुछ करना चाहते तो उसमें अवश्य रूप से जो है षोडशांग धूप ही जो है वो श्रेष्ठ होता है। पर जो है ये सप्तांग धूप, दशांग धूप और द्वादशांग धूप, यही जो है मूलतः जो है धूप नैवेद्य में जो है वो दिए जाते हैं। षोडशांग धूप जो है महापूजा आदि खासकर जब किए जाते हैं तब जो है उसके विशेषता होती है, उसकी जो है ना विशेषता तब ज्यादा होती है। पर अगर हम नॉर्मली हम पूजा कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए घर की लक्ष्मी पूजा है, तो उसमें अगर हम सप्तांग धूप देते हैं या फिर जो है दशांग धूप देते हैं या फिर जो है हम द्वादशांग धूप देते हैं, यानी कि 7 प्रकार के धूप, 10 प्रकार के धूप या फिर 12 प्रकार के धूप से जो है धूप नैवेद्य करते हैं तो वो उत्तम होता है। तो धूप नैवेद्य जो है
इन्हीं भाग में दिए जाते हैं। 7, 10 और 12 जो है इन भागों में ही जो है धूप नैवेद्य दिए जाते हैं। इसमें से कई लोग गुण के साथ इसे जोड़ते हैं कि 7 वाला जो होता है वो सत्व गुण का प्रतीक होता है, 10 वाला जो होता है वो रजगुण का प्रतीक होता है, 12 वाला जो होता है मतलब 12 धूप सामग्री जो होते हैं वो जो है वो तमगुण के प्रतीक होते हैं। पर असल में मूलतः जो है ये अग्नि के इस विषय के साथ ही बहुत सही तरीके से, मतलब अगर इसका वर्णन करना हो ना तो अग्नि के इस विषय के साथ ही जो है इसका वर्णन मुख्यतः किए जाते हैं। और वो ये है कि जो सप्तांग धूप है वो जो है अग्नि के सप्त जिह्वा के प्रतीक है, और जो दशांग धूप है वो जो है अग्नि के 10 कला के प्रतीक है, क्योंकि अग्नि में ही हम सभी कुछ देंगे ना। और जो है जो द्वादश अंग धूप है वो जो है सूर्य के 12 कला के प्रतीक है। तो हर विषय जो है ना वो अग्नि से ही जुड़ा हुआ है, हर विषय जो है अग्नि से ही जुड़ा हुआ है। अगर आप जो है सबसे जो है साधारणता कुछ देना चाहते हैं तो वो जो है सप्तांग धूप है, वो जो है सप्तांग धूप है, यानी कि 7 प्रकार के धूप जो है अगर आप बहुत सरलता से साधारणता से धूप नैवेद्य के लिए आप कुछ देना चाहते हैं तो उसके लिए जो है सप्तांग धूप जो है वो सबसे ज़्यादा सही होता है, सबसे ज़्यादा सही होता है। अब बहुत सारे आप में से लोग मुझे मेल करते कि दादा ये धूप नैवेद्य आदि का विषय मुझे समझ में नहीं आता है, कई समय जो है ना हम गड़बड़ कर देते हैं। आप लोग ध्यान से देखिए, हमारे चैनल में इतने सारे वीडियो हैं। जो लोग नए नए जुड़े हैं उन्हें तो थोड़ा समय लगेगा ही, पर जो लोग बहुत दिन से है उन्हें तो इस तरह के विषय की समस्या नहीं होनी चाहिए। असल में वो प्रैक्टिस नहीं करते, प्रैक्टिस कुछ करते नहीं है। यहाँ पर सभी को यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी बातें जो है ज़्यादातर मैं देखता हूँ, यहाँ पर किसी को जो है क्या अभिषेक चाहिए, किसी को जो है इस तरह की कई सारे तत्व आदि के विषय में उनका ये वो जानना है कि तंत्र की ये तत्व क्या है, आगम की ये तत्व क्या है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये गलत है, पर आपको पहले बेसिक चीज़ समझना होगा, बेसिक सारे विषयों को समझना होगा, उन्हें करना होगा। उन सारे विषयों की प्रैक्टिस, उन सारे विषयों का ज्ञान ही आप में नहीं होगा तो आप जो है ये सारे विषय क्या करेंगे। सभी लोग जो है इन सारे विषयों के पीछे दौड़ रहे हैं केवल मात्र जो है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, तो इसलिए ही जो है ये सब कुछ ज़्यादा होता है कि मन एकदम स्थिर नहीं है। तो आप धूप नैवेद्य आदि जो है मैं जिस तरह से आप लोगों को बता देता हूँ, उसके बाद ना करने का तो कोई विषय ही नहीं होता, मतलब ना समझने का तो कोई विषय ही नहीं होता है। पर जो लोग फिर भी नहीं समझ रहे हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि आप लोग पूरा का पूरा हमारा जो प्लेलिस्ट है, जो वीडियोस है, उन सारे विषयों को आप लोग देखिए। तो धूप नैवेद्य जो है वो आप सप्तांग, दशांग और द्वादशांग इस प्रकार की धूप सामग्री से कर सकते हैं। और सहजता और सरलता से अगर करना चाहते हैं, मतलब सरलता से आप सभी पूजा आदि के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है ना सप्तांग धूप नैवेद्य जो है वो सबसे ज़्यादा सही रहता है। तो धूप भोग या धूप नैवेद्य के लिए जो है सप्तांग जो है वो सबसे ज़्यादा सही है, और आप सप्त, दशांग और जो है द्वादशांग धूप से भी जो है ये कर सकते हैं धूप नैवेद्य या धूप भोग जो है। तो मुझे लगता है ये विषय आप लोगों को समझ में आ गया है। ये विषय कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।